हेलो स्टूडेंट, मैं जीत नाम से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड पार्ट। मैंने अपने पिछले पार्ट में यानी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। अब मैं आपको उसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। उस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लिखा हुआ है, आप सभी देखेंगे फर्स्ट का फिफ्थ नंबर, ठीक है। और एक्सरसाइज आपका कौन सा है? एक्सरसाइज है आपका 1.1। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। कहता है कि ये जो आपका सेट है, जो आपका रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन एक सेट ए में है और जो ये सेट ए है वो ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। और कैसे ह्यूमन बीइंग्स? इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक गांव में जितने ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या बता रहे हैं? सेट बता रहे हैं कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। उनमें क्या रिलेशन है? तो हमारा फिफ्थ का जो फर्स्ट नंबर है उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला रिलेशन है उस रिलेशन में कह रहा है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन है एक्स और वाई का, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो जैसे आप बता सकते हैं, तो हमें इसमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है कि सिमेट्रिक को कि ट्रांजिटिव को। तीन में से किस रिलेशन को ये शो करता है और किसको शो नहीं करता है, तो आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आपको जैसे पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या देखते हैं, हमको ये देखना पड़ता है कि इस रिलेशन में या जिस सेट में ये डिफाइन है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं उस सेट में एलिमेंट्स है आपके एक्स वाई। तो एक्स का रिलेशन एक्स से ही क्या होना चाहिए, यानी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से क्या होने चाहिए? रिलेटिव होने चाहिए। इट मीन्स एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए? एक्स से। यानी कहने का मतलब कि एक्स भी आपका रिलेशन में होना चाहिए और बाई भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका मतलब कि अगर एक्स हम फर्स्ट एलिमेंट भी एक्स लिए, सेकेंड एलिमेंट भी एक्स लिए, मतलब कि दोनों एक्स जो हैं रिलेशन के बेस पर, यानी वर्क एट सेम प्लेस, यानी हम फर्स्ट एलिमेंट भी एक्स लिए, सेकंड एलिमेंट भी क्या लिया? फर्स्ट ह्यूमन बीइंग भी एक्स है, सेकंड ह्यूमन बीइंग भी एक्स है। तो क्या दोनों एक ही जगह पर वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक्स भी एक ही जगह पर काम करेगा और मतलब ये दूसरा वाला भी क्या कर रहा है? एक ही जगह पर काम कर रहा है। इसी तरह हमने इन दोनों को लिए, यहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पर वर्क कर रहे हैं, ये रिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यक्स तो एक ही जगह है, तो यक्स चाहे आप पहली बार ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, चाहे सेकंड ले लीजिए, दोनों तो एक ही जगह पर पाए जाएंगे। यानी ये जो रिलेशन है, यानी आर जो आपको रिलेशन मिला है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो आप बताएंगे यस इट इज़ आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि अगर एक्स का और वाई रिलेशन में है, मतलब कहने का कि यदि एक्स और वाई दोनों सेम जगह पर क्या करें? वर्क कर रहे हैं, तो क्या वाई और एक्स सेम जगह पर वर्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप देख रहे जस्ट इसका अपोजिट तो है। मतलब कि चाहे एक्स वाई को बोल दीजिए सेम जगह पर वर्क कर रहे हैं, या तो आप बोल दीजिए वाई और एक्स को, बात तो वही हुई ना कि दोनों का जो वर्क प्लेस है वो सेम है। यानी आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन भी क्या कर रहा है? शो करता है, यानी ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो आपको पता है ट्रांजिटिव का मीन्स क्या होता है? अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई और जेड को ही हमने थर्ड मेंबर लिया है, वो भी सेम प्लेस पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, तो क्या एक्स और जेड
भी सेम प्लेस पर वर्क करें? बिल्कुल। अगर एक्स, वाई और जेड और तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्स वाई का प्लेस सेम है, वाई और जेड का भी सेम प्लेस है, तो एक्स और जेड का ऑलरेडी होगा, क्योंकि ये सभी एक ही जगह पर है, एक ही सेट से क्या है? रिलेटेड है। तो जब ये दोनों वर्क कर रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी सेम जगह पर होगा। यानी क्या हो गया बेटा? ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब आपने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, फिफ्थ का फर्स्ट नंबर। अब चलिए हम चलते हैं फिफ्थ के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिफ्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सबको ही सुनेंगे। तो फिफ्थ का सेकेंड नंबर है आपका, एक रिलेशन आर है, वो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर का रिलेशन है, जहाँ पे इस प्रकार है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। जो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी मतलब उनके जो रहने की जगह है वो एक ही जगह पर, मतलब कि वो सब एक ही जगह पर क्या कह रहे हैं? रह रहे हैं। मतलब चाहे आप एक्स लीजिए, चाहे वाई लीजिए, या और भी एलिमेंट्स लीजिए, सबका जो रहने की जगह है वो सब क्या है? सेम है। ठीक है, सेम लोकेलिटी। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई दोनों एक ही जगह पर रहे, मतलब कहने का अगर हम एक्स ले तब भी ये क्या कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है। वाई ले लीजिए, ठीक है, ये भी क्या कर रिलेशन को शो कर रहा है, बशर्ते आपका एक्स और वाई जो है वो सेट में होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है, यानी ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरी चीज़ इसमें आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब एक्स और वाई का जो मतलब कि रहने की लाइव लोकेशन है, रहने की जो लोकेशन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या वाई और एक्स की ना होगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे अपोजिट तो हैं, यानी एक्स वाई रहे चाहे वाई एक्स रहे, बात तो वही हुई। तो यानी ये क्या है? सिमेट्रिक है कि नहीं है? बिल्कुल ये सिमेट्रिक भी कहलाएगा कि ये सिमेट्रिक है। फिर दूसरी चीज़ आती है आपकी ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपने क्या देखा कि एक्स वाई जो है उनका जो प्लेस सेम आया। अगर हम कोई थर्ड मेंबर लेते हैं, यानी वाई जेड ले लेते हैं, वो भी अगर मान लीजिए रह रहा है, तो क्या एक्स और जेड भी सेम लोकेशन पे रहेंगे? बिल्कुल। यानी चूँकि आपका एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ पर है? वो सेट ए में डिफाइंड है। यानी आपको पता कि एक्स वाई जेड तीनों किस में पाए जा रहे हैं? सेट ए में प्रेजेंट है। यानी अगर एक्स वाई सेम लोकेशन पे हैं, वाई जेड सेम लोकेशन पे है, तो आपका एक्स जेड भी सेम लोकेशन पे रहेगा। मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सी नंबर, फिफ्थ का सी नंबर। तो फिफ्थ का सी नंबर क्या कहता है? एक रिलेशन आपको आर दिया हुआ है, वो रिलेशन एक्स और वाई ऑर्डर पेयर का ही है। उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि जो आपका एक्स है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखिए अब ये क्या कहता है कि जो आपका एक्स और वाई है, ठीक है ना, एक्स और वाई का जो ये रिलेशन आपको मिल रहा है ऑर्डर पेयर का, उसमें ये कहता है कि जो एक्स होता है वो हमेशा वाई से 7 सेंटीमीटर क्या होता है? टॉल मतलब क्या होता है? लंबा, यानी टॉल उससे ज़्यादा लंबा, 7 सेंटीमीटर वो लंबा है किससे? वाई से। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स लेते हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं क्या ये रिलेशन को शो करता है कि नहीं करता है। तो आप खुद बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपने आप से यानी खुद से क्या 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करेंगे तभी हम इस चीज़ को बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। लेकिन यहाँ पे खुद से कंपेयर की बात की जा रही है, तो खुद से जब हम कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी ये आपका रिलेशन पे नहीं है।
दूसरी चीज़, अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेते, बाई लेते और बाई को बाई से ही कंपेयर करते तो क्या ये रिलेशन में होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाई को बाई से कंपेयर नहीं कर सकते। जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट उसकी, इतनी हाइट इसकी, इतनी हाइट इसकी। इन दोनों में जो 7 सेंटीमीटर टॉलर जो होने के डिफरेंस है, जो रिलेशन, वो नहीं होगा। अतः ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम अगली कंडीशन पे, सिमेट्रिक की कंडीशन पे। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया बाई एक्स और बाई को हमने बताया कि ये रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या बाई और एक्स भी रिलेशन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न मैं देता हूँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है एक्स जो है वो बाई से लंबा है, यानी टॉलर है, बट यहाँ पे क्या करके बाई एक्स से क्या है? टॉलर है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। हमें पता है कि एक्स मतलब लंबा है और बाई क्या है? छोटा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है वो रिलेशन के अपोजिट में बात कर रहा है कि बाई लंबा है और एक्स क्या है? छोटा। और यही चीज़ रिलेशन में हमारे नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है ट्रांजिटिव की, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपने क्या देखा, हमने रिलेशन बनाया कि हमारा जो एक्स है वो बाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर है। हमने एक दूसरा रिलेशन बना दिया कि जो बाई है और जेड का एक रिलेशन बनाए, वो भी बाई और जेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स बाई है तो दूसरा भी ऐसे हो सकता है बाई जेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्या एक्स और जेड का हो सकता है रिलेशन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एक्स और बाई के बीच में, एक्स और बाई के बीच में 7 का डिफरेंस, बाई और जेड के बीच में भी कितने का डिफरेंस आ गया? 7 का। 7 7 14 हो गया, यानी एक्स और जेड के बीच में कितने का डिफरेंस? 14 का डिफरेंस है। और जब 14 का डिफरेंस है तो हम 7 कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे रिलेशन में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी क्या ये रिलेशन में होगा? ये रिलेशन पे नहीं होगा। और जब रिलेशन में नहीं है यानी ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को शो नहीं करता है, यानी ये आपका ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी आपने देखा कि ये जो हमारा रिलेशन आ रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को शो करता है, ना सिमेट्रिक की कंडीशन को शो करता है, ना ही ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को शो करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले रिलेशन में। तो इसी का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, 5th का डी नंबर। ठीक है, 5th का डी क्या है? 5th का डी रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन है एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर का सच दैट, इस प्रकार दिया है एक्स इज़ वाइफ ऑफ बाई, एक्स जो है इज़ वाइफ ऑफ बाई, एक्स जो है वो बाई की वाइफ है यानी पत्नी है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को देखेंगे। तो आपको पता है कि एक्स जो है एक्स की, चूँकि क्या कहते हैं एक्स इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ इन कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, यानी मतलब कि अगर कोई सेट है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये आपको पता है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब जैसे मैंने x लिया और x का रिलेशन मैं x से शो कर रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए ये रिलेशन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि x जो है और ये x ये दोनों एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो इनमें वाइफ कहाँ से आ गई? अगर हम कहते ये वाइफ है तो क्या ये इसकी वाइफ होगी? भाई ये दोनों तो वाइफ है ना हैं, तो वाइफ का वाइफ से कैसे रिलेशन हो जाएगा? यहाँ पे जो बात कर रहा है कि अगर एक्स वाई लेते हैं तो एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो क्या ये एक्स खुद की ही वाइफ हो जाएगी? ये तो नहीं हो पाएगा, यानी ये रिलेशन पे नहीं आएगा। हम कहते वाई को भी लेते हैं, अब ये एक्स वाइफ है तो वाई क्या हो? हस्बैंड है, बट हमारा रिलेशन क्या कह रहा है कि वाइफ होनी चाहिए, तो क्या वाई खुद की ही वाइफ है क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी रिलेशन पे नहीं है। और जब रिलेशन पे नहीं है यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात खत्म। दूसरी प्रॉपर्टी से चेक करते हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन को शो करते हैं क्या है कि नहीं है। तो देखिए अगर हमने लिया कि x जो है वो बाई की वाइफ है, x इज़ अ वाइफ ऑफ बाई, ये तो रिलेशन पे है क्योंकि ये ऑलरेडी कह ही रहा है, तो क्या बाई भी x की वाइफ है? अब आपको पता है कि भाई x अगर वाइफ है तो बाई क्या हो जाएगा? हस्बैंड। लेकिन अब बाई तो हस्बैंड है ना,
तो वो वाइफ कैसे हो सकता है? क्योंकि जो फर्स्ट है वो वाइफ होना चाहिए और सेकंड आपका क्या होना चाहिए? हस्बैंड होना चाहिए। मतलब आप यहाँ कहें कि ये वाइफ है और यहाँ कह देंगे कि हस्बैंड है, ये तो आप गलत कह रहे हैं। यानी गलत मतलब ये रिलेशन पे नहीं होगा, और जब रिलेशन पे नहीं है तो यानी ये सिमेट्रिक की कंडीशन को शो नहीं करेगा, और जब शो नहीं करेगा यानी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है इसमें। थर्ड में आते हैं। थर्ड हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मैंने बताया कि एक्स क्या है, एक्स जो है वो बाई की क्या है, एक्स जो है बाई की क्या है, वाइफ है। ठीक है, अब बाई और जेड का रिलेशन ले लिया कि हाँ बाई और जेड, बाई जो है वाइफ है किसकी? जेड की। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो क्या एक्स जो है वो जेड की वाइफ होगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो है वाइफ किसकी है? बाई की। अगर हम मान लीजिए यहाँ कोई और भी लेते, जेड और या और कुछ भी लेते, तो वो दोनों में हो सकता था कि हाँ मान लीजिए हम यहाँ पे बाई ना लेते और कुछ ले सकते थे। मान लीजिए हम एम ले सकते थे और एन ले सकते थे। ठीक है, कि एम एन हमने ले लिया, एम इज़ अ वाइफ ऑफ एन। तो क्या एक्स और एन भी ऐसा हो जाता कि एक्स और एन के बीच में वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन हो जाता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये अलग हैं, ये अलग है, ये अपना अलग वाइफ हस्बैंड है, ये अपने अलग वाइफ हस्बैंड है, ये अपने अलग वाइफ हस्बैंड है। इनका कैसे रिलेशन हो सकता है? यानी एक की वाइफ दूसरे का दूसरा हस्बैंड, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता यानी ये रिलेशन पे नहीं होगा, और जब रिलेशन पे नहीं है तो आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और जब ट्रांजिटिव नहीं है तो आप बताएंगे कि ये जो है रिलेशन आपका ना तो सिमेट्रिक, ना तो रिफ्लेक्सिव और ना तो ट्रांजिटिव, कोई किसी भी कंडीशन को शो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हम अपना देखेंगे फिफ्थ का ई नंबर, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर या ई नंबर क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर्स का सच दैट एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई। तो जैसे आपने अभी फोर्थ नंबर इसी का किया, सेम आपका ये भी है कि एक्स जो है होना चाहिए वो फादर होना चाहिए किसका? बाई का होना चाहिए। तो जैसे अगर आप सिमेट्री की कंडीशन देखेंगे तो एक्स और एक्स भी नहीं होगा रिलेशन में, क्योंकि एक्स का फादर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कोई खुद का पिता नहीं हो सकता कि मैं अपना पिता मैं खुद हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी कोई और हैं, आपके पिताजी कोई और हैं, है ना। हम अपने खुद के पिताजी नहीं हो सकते हैं। बाई और बाई भी आपका रिलेशन पे नहीं होगा, रिलेशन पे नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी चीज़ आती है सिमेट्रिक की कंडीशन। जैसे एक्स जो है पिता है किसके? बाई के। ठीक है, यानी एक पुत्र एक सन, यानी ये फादर हो गए तो ये पुत्र हो सन हो गए। ठीक है, तो क्या बाई और एक्स भी में भी ऐसा रिलेशन होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि बाई कौन है? सन है और एक्स क्या है? फादर है। तो क्या सन जो है अपने पिता का पिता थोड़ी होगा, है ना। तो यानी ये रिलेशन पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को शो नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन में ट्रांजिटिव की कंडीशन, यानी एक्स जो हैं बाई के क्या है? फादर हैं। ठीक है, और बाई जो हैं, बाई को ना लीजिए, दूसरा एक्स एस ले लीजिए, टी के क्या है? फादर हैं, ये भी रिलेशन पे है। ठीक है, अब क्या कहता है, क्या एक्स से टी के भी क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। क्या ये रिलेशन पे आएगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका पुत्र यदि ये है और इनका पुत्र ये है, सन ये है, तो ये इनका पुत्र ये नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनके पिता अलग है, इनके पिता अलग है। सबका जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है, जेनेटिक गुण होते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं। ठीक है ना, जो उनका डीएनए है सब अलग अलग हैं, और अलग है या तो ये क्या है? इनका रिलेशन बिल्कुल नहीं है। और जब रिलेशन नहीं है यानी इनमें ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं होगी, और जब ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं है तो यानी इस रिलेशन पे ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब इसके अगले क्वेश्चन की चर्चा हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपने
अगर आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।